कभी ऐसा हुआ है आपके दिमाग में जवाब बिल्कुल क्लियर था, लेकिन जैसे ही सामने वाले ने पूछा, बताइए आपकी क्या राय है, आप चुप हो गए। दिल तेज धड़कने लगा, आवाज धीमी हो गई, दिमाग में हजार बातें चलने लगी। अगर मैंने गलत बोल दिया तो लोग क्या सोचेंगे? अगर सामने वाला मेरा मजाक उड़ाने लगा तो? और फिर आपने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद जब आप अकेले हुए, तब आपके दिमाग में वही जवाब आया, अरे मुझे तो यह कहना चाहिए था। लेकिन तब तक मौका निकल चुका था। अगर आपके साथ ऐसा बार बार होता है तो समस्या यह नहीं है कि आपको बोलना नहीं आता। समस्या यह है कि आप अपने डर को अपनी आवाज से बड़ा बना देते हैं। और आज की इस वीडियो में हम इसी डर को तोड़ने वाले हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग पीछे रह जाते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि उनमें टैलेंट नहीं होता, बल्कि इसलिए कि वे अपनी बात कॉन्फिडेंस से नहीं रख पाते। याद रखिए, आपकी आवाज छोटी नहीं है, आपका डर बड़ा है। और जिस दिन आपने डर के बावजूद बोलना सीख लिया, उस दिन आपकी पर्सनैलिटी बदलना शुरू हो जाएगी। तो आज से एक रूल याद रखिए, डर लगे तो भी बोलो, आवाज कांपे तो भी बोलो, गलती हो तो भी बोलो, क्योंकि कॉन्फिडेंस बोलने से पहले नहीं आता, कॉन्फिडेंस बोलने के बाद बनता है। पार्ट 1, आखिर हमें डर किस बात का लगता है? सबसे पहले यह समझते हैं कि हमें बात करने में डर क्यों लगता है। अक्सर डर की असली वजह सामने वाला इंसान नहीं होता, हमारा अपना इमेजिनेशन होता है। हम पहले ही सोच लेते हैं, वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? अगर मैंने गलत इंग्लिश बोल दी तो? अगर मेरी बात किसी को पसंद नहीं आई तो? अगर मैं अटक गया तो? अगर सब मेरे ऊपर हंसने लगे तो? ध्यान दीजिए, इनमें से ज्यादातर चीजें अभी हुई ही नहीं हैं, लेकिन हमारा दिमाग पहले ही उनकी पूरी मूवी बना चुका है। और फिर हम डर जाते हैं। यानी कई बार हम रियलिटी से नहीं, अपनी इमेजिनेशन से डर रहे होते हैं। इसलिए अगली बार जब डर लगे, खुद से पूछिए, क्या वास्तव में कोई खतरा है या मैं सिर्फ अपने दिमाग में सिनेरियो बना रहा हूं? यह सवाल आपको बहुत मदद करेगा। पार्ट 2, परफेक्ट बोलने की कोशिश मत करो। अगर आप कॉन्फिडेंस से बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक गलत बिलीफ छोड़ना होगा, मुझे परफेक्ट बोलना है। नहीं, आपको परफेक्ट नहीं, क्लियर और कॉन्फिडेंट होना है। हर इंसान बोलते समय गलती करता है, कभी शब्द गलत निकलता है, कभी सेंटेंस अधूरा रह जाता है, कभी आवाज अटकती है, कभी सामने वाला आपकी बात नहीं समझता। इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब है आप इंसान हैं। खासकर अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो यह मत सोचिए, पहले मेरी इंग्लिश परफेक्ट होगी फिर मैं बोलूंगा। बल्कि उल्टा कीजिए, जितना बोलेंगे उतनी इंग्लिश इंप्रूव होगी। गलती से डरेंगे तो प्रैक्टिस नहीं होगी, प्रैक्टिस नहीं होगी तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो डर बना रहेगा। इस साइकिल को तोड़ना है। पार्ट 3, लोग आपके बारे में उतना नहीं सोचते जितना आप सोचते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात समझिए, आप सोच रहे हैं सब लोग मुझे देख रहे हैं, लेकिन रियलिटी में ज्यादातर लोग खुद के बारे में सोच रहे होते हैं। आपकी शर्ट कैसी है, आपने क्या कहा, आपकी आवाज कैसी थी, आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा था। शायद आप पूरी रात उसी बात के बारे में सोचते रहें, लेकिन सामने वाला शायद 10 मिनट बाद भूल चुका हो। इसीलिए लोगों की ओपिनियन को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना बंद कीजिए। आपको हर इंसान को इंप्रेस नहीं करना, आपको सिर्फ अपनी बात ऑनेस्टली और रिस्पेक्टफुली रखनी है। पार्ट 4, कॉन्फिडेंस का पहला रूल, धीरे बोलो। जब इंसान नर्वस होता है तो वह अक्सर बहुत तेज बोलने लगता है। वर्ड्स जल्दी जल्दी निकलते हैं, सांस छोटी हो जाती है और फिर खुद को ही समझ नहीं आता कि क्या बोल रहा है। इसलिए एक छोटा सा बदलाव कीजिए, थोड़ा धीरे बोलिए। हर सेंटेंस के बीच छोटा पॉज लीजिए, सांस लीजिए, फिर अगली बात बोलिए। याद रखिए, स्लो बोलना वीक होना नहीं है। कई बार स्लो और कंट्रोल्ड स्पीच आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाती है। पार्ट 5, आई कांटेक्ट से डरना बंद करो। बात करते समय नजरें नीचे करना, बार बार इधर उधर देखना या लगातार फोन की तरफ देखना आपके कॉन्फिडेंस को कमजोर दिखा सकता है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि आप सामने वाले को लगातार घूरते रहें। नेचुरल आई कांटेक्ट रखिए, कुछ सेकंड सामने देखिए, फिर नेचुरली नजरें शिफ्ट कीजिए, फिर वापस देखिए। प्रैक्टिस के लिए रोज किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड से बात करते समय उनकी आंखों की तरफ देखकर बात करने की कोशिश करें। शुरुआत में ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन कुछ समय बाद नेचुरल लगने लगेगा। पार्ट 6, अपनी आवाज से दोस्ती करो। कई लोग अपनी आवाज सुनकर अनकंफर्टेबल हो जाते हैं।
मेरी आवाज अच्छी नहीं है, मैं बहुत धीमा बोलता हूं, मेरी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन याद रखिए, आपकी आवाज को परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, आपकी आवाज को कंट्रोल्ड होने की जरूरत है। एक सिंपल एक्सरसाइज करें, हर दिन 5 मिनट कोई पैराग्राफ जोर से पढ़िए, फिर अपनी वॉइस रिकॉर्ड कीजिए। पहली रिकॉर्डिंग सुनकर शायद आपको अजीब लगेगा, लेकिन डरिए मत, आप खुद को ऑब्जर्व करेंगे। कहाँ बहुत फास्ट बोल रहे हैं, कहाँ अटक रहे हैं, कहाँ आवाज बहुत लो हो रही है, कहाँ अननेसेसरी मतलब एक्चुअली बोल रहे हैं। फिर अगली रिकॉर्डिंग में सुधार कीजिए। यही प्रैक्टिस धीरे धीरे आपकी स्पीकिंग को बदल देगी। पार्ट 7, कॉन्वर्सेशन। शुरू करना सीखो। कई लोगों को सबसे ज्यादा डर कॉन्वर्सेशन शुरू करने में लगता है। उन्हें समझ नहीं आता, बात शुरू कैसे करूं? इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। आपको कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइन नहीं चाहिए। सिंपल क्वेश्चंस पूछिए। आप यहां कब से हैं? आपका काम कैसा चल रहा है? आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं? आज का दिन कैसा रहा? आपने यह कैसे सीखा? लोगों को अपनी बात बताना पसंद होता है, इसलिए कॉन्वर्सेशन को इंटरव्यू मत बनाइए, जेन्युइन क्यूरियोसिटी रखिए। पार्ट 8, सिर्फ बोलना नहीं, सुनना भी सीखो। कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं कि आप सबसे ज्यादा बोलें। असल कॉन्फिडेंट इंसान अच्छा लिसनर भी होता है। जब सामने वाला बोल रहा हो तो उसकी बात काटने की जल्दी मत कीजिए, ध्यान से सुनिए, फिर उसी बात पर अपना रिस्पॉन्स दीजिए। इससे कन्वर्सेशन नेचुरल होती है और आपको हर सेकंड ये सोचने की जरूरत नहीं रहती अब मैं क्या बोलूं, क्योंकि सामने वाला खुद आपको अगली बात का क्लू दे रहा होता है। इसलिए गुड कम्युनिकेशन बराबर बोलना प्लस सुनना। पार्ट 9, अगर कोई आपकी बात काट दे तो मान लीजिए आप बोल रहे हैं और सामने वाला आपकी बात बीच में काट देता है। आप तुरंत चुप हो जाते हैं, फिर वह बोलता रहता है। आपके मन में आता है शायद मेरी बात इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, कामली कह सकते हैं, एक सेकंड मेरी बात पूरी होने दीजिए, या मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, फिर आपकी बात सुनता हूं। बस न गुस्सा, न अग्रेशन, न डर, आपने सिर्फ अपनी बाउंड्री क्लियर की। कॉन्फिडेंस का मतलब दूसरों को दबाना नहीं है, कॉन्फिडेंस का मतलब खुद को भी दबने न देना है। पार्ट 10, अगर कोई आपका मजाक उड़ाए, यह सबसे कॉमन फियर है। आप कुछ बोलते हैं, कोई हंस देता है। अब आप सोचते हैं देखा मैं बेवकूफ लग रहा हूं, लेकिन याद रखिए किसी का हंसना ऑटोमेटिकली यह साबित नहीं करता कि आपकी बात गलत थी। कभी कभी लोग मजाक इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें खुद अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा होता है। आपको हर रिएक्शन का जवाब देने की जरूरत नहीं, काल्म रहिए। अगर जरूरत हो तो मुस्कुराकर कहिए ठीक है, लेकिन मैं अपनी बात सीरियसली कह रहा हूं, और आगे बढ़ जाइए। पार्ट 11, अपनी ओपिनियन रखना सीखो। बहुत से लोग इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उन्हें लगता है मेरी ओपिनियन कौन सुनेगा, लेकिन आपकी ओपिनियन भी वैल्यूएबल हो सकती है। आपको हर बात में एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं। आप कह सकते हैं मेरी समझ के हिसाब से मुझे लगता है, मैं इस चीज को अलग तरह से देखता हूं, और फिर अपनी बात रखिए। ध्यान रखिए, ओपिनियन रखना और किसी पर अपनी ओपिनियन थोपना दो अलग चीजें हैं। आप कॉन्फिडेंट होकर डिसएग्री कर सकते हैं बिना डिसरिस्पेक्ट किए। पार्ट 12, नहीं बोलना सीखो। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कमजोर होगा, क्योंकि आप अपने डिसीजंस दूसरों की अप्रूवल से लेने लगेंगे। किसी ने कहा यह काम कर दो, आपका मन नहीं है, फिर भी ठीक है। किसी ने कहा मेरे साथ चलो, आपका जरूरी काम है, फिर भी ठीक है। यह पैटर्न आपको अंदर से फ्रस्ट्रेट करता है। इसलिए रिस्पेक्टफुल तरीके से नहीं बोलना सीखिए। आप कह सकते हैं अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, या क्या सब माफ कीजिए मैं यह नहीं कर पाऊंगा। याद रखिए, नो कहना बदतमीजी नहीं है। अगर रिस्पेक्ट के साथ कहा जाए तो यह सेल्फ रिस्पेक्ट है। पार्ट 13, डर के बावजूद बोलना ही असली कॉन्फिडेंस है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कई लोग सोचते हैं जब मेरा डर खत्म हो जाएगा तब मैं कॉन्फिडेंटली बोलूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। सच्चाई यह है, आप बोलना शुरू करेंगे तभी डर धीरे धीरे कम होगा। पहली बार डर लगेगा, दूसरी बार भी, तीसरी बार थोड़ा कम, फिर धीरे धीरे आपका ब्रेन सीखता है मैं बोल सकता हूं और कुछ बुरा नहीं हुआ। यही एक्सपोजर है, यही प्रैक्टिस है, और यही कॉन्फिडेंस की फाउंडेशन है। पार्ट 14,
रोज की स्पीकिंग प्रैक्टिस। अगर आप सच में बिना डरे बात करना चाहते हैं तो अगले 30 दिनों तक एक छोटा चैलेंज लीजिए। डे 1 से 7 हर दिन 5 मिनट मिरर के सामने बोलिए, किसी भी टॉपिक पर, अपने दिन के बारे में, अपने गोल के बारे में, किसी मूवी के बारे में, बस बोलिए। डे 8 से 15 हर दिन अपनी वॉइस रिकॉर्ड कीजिए, फिर सुनिए, गलतियां नोट कीजिए। डे 16 से 22 हर दिन किसी एक नए इंसान से छोटी कॉन्वर्सेशन शुरू कीजिए, बस एक सवाल। डे 23 से 30 किसी टॉपिक पर 2 से 5 मिनट बिना रुके बोलने की कोशिश कीजिए। पहले परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन 30 दिनों बाद आप खुद में डिफरेंस महसूस करेंगे। पार्ट 15, एक और बड़ा सीक्रेट, नॉलेज कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। अगर आप किसी टॉपिक के बारे में जानते हैं तो उस टॉपिक पर बात करने में डर कम लगता है। इसलिए सिर्फ स्पीकिंग प्रैक्टिस मत कीजिए, नॉलेज भी बढ़ाइए। रोज कुछ पढ़िए, नई चीजें सीखिए, अपने फील्ड के बारे में जानिए, करंट टॉपिक्स समझिए, इंटरेस्टिंग स्टोरीज पढ़िए, क्योंकि जब आपके दिमाग में नॉलेज होती है तो आपके पास बोलने के लिए मटेरियल होता है। कॉन्फिडेंस सिर्फ आवाज से नहीं आता, कॉन्फिडेंस कॉम्पिटेंस से भी आता है। पार्ट 16, अगर इंग्लिश बोलने में डर लगता है, अगर आपकी प्रॉब्लम इंग्लिश स्पीकिंग है, तो एक बात याद रखिए, इंग्लिश कोई पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं है। इंग्लिश एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है। अगर आप ग्रामर की हर छोटी गलती से डरेंगे तो बोल ही नहीं पाएंगे। पहले सिंपल इंग्लिश बोलिए, छोटे सेंटेंसेस, सिंपल वर्ड्स। धीरे धीरे वोकैबुलरी बढ़ाइए। गलतियां होंगी, होने दीजिए, क्योंकि ब्रोकन इंग्लिश बोलना बिल्कुल इंग्लिश न बोलने से बेहतर है। आज आप 5 सेंटेंसेस बोलेंगे, कल 10, फिर 20, फिर धीरे धीरे कॉन्वर्सेशन। स्किल इसी तरह बनती है। पार्ट 17, खुद की तुलना दूसरों से मत करो। किसी दूसरे इंसान को देखकर मत सोचिए वह कितना कॉन्फिडेंटली बोलता है, उसकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, वह लोगों के सामने इतना इजीली बोल लेता है। हो सकता है उसने सालों प्रैक्टिस की हो। आप उसकी चैप्टर 20 देखकर अपनी चैप्टर 1 से कंपैरिजन कर रहे हैं। यह अनफेयर है। कंपैरिजन की जगह पूछिए, क्या मैं पिछले महीने से बेहतर हूं? अगर हां, तो आप सही डायरेक्शन में हैं। अब कल्पना कीजिए, कल आपको किसी मीटिंग में बोलने का मौका मिलता है। आपके अंदर फिर वही डर आता है, क्या होगा? लेकिन इस बार आप चुप नहीं होते। आप एक डीप ब्रेथ लेते हैं, सामने देखते हैं और बोलना शुरू करते हैं। शायद आपकी आवाज थोड़ी कांपे, शायद 1-2 शब्द गलत निकलें, लेकिन आप रुकते नहीं, आप अपनी बात पूरी करते हैं। और जब आप बैठते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है, मैंने कर लिया। यही मोमेंट आपके कॉन्फिडेंस को बदलना शुरू करता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस कोई मैजिक नहीं है। कॉन्फिडेंस कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है। कॉन्फिडेंस एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे प्रैक्टिस से बनाया जा सकता है। तो आज से लोग क्या सोचेंगे ये कम सोचो। मैं क्या कहना चाहता हूं ये ज्यादा सोचो। गलती होगी, होने दो। आवाज कांपेगी, कांपने दो। शब्द भूलोगे, फिर से बोलो। कोई हंसेगा, हंसने दो। क्योंकि आपकी जिंदगी दूसरों की रिएक्शंस के हिसाब से नहीं चलनी चाहिए। आपको अपनी आवाज की कीमत समझनी होगी। याद रखिए, आपको सबसे ज्यादा डर उस काम से लगता है जिसे आपने अभी तक किया नहीं है। एक बार कर लिया तो डर छोटा हो जाता है, दूसरी बार और छोटा, तीसरी बार और छोटा, और एक दिन वही काम जिसे करने से आप डरते थे आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करने लगेंगे। इसलिए बिना डरे बात करो, अपने विचार रखो, सवाल पूछो, अपनी ओपिनियन दो। जरूरत पड़े तो नहीं कहो, गलत होने पर सीखो और हर दिन अपनी आवाज को थोड़ा और मजबूत बनाओ, क्योंकि दुनिया में आपकी आवाज की जगह कोई दूसरा इंसान नहीं ले सकता। आपकी बात, आपका एक्सपीरियंस, आपकी सोच, आपकी कहानी, इनकी अपनी वैल्यू है। तो अगली बार जब आपका दिमाग कहे मत बोलो, लोग क्या सोचेंगे, उसे जवाब देना, लोग जो सोचेंगे सोचने दो, मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। और फिर बोलना शुरू कर दो, क्योंकि जिस दिन आपने डर के बावजूद बोलना सीख लिया, उसी दिन आपकी पर्सनैलिटी का नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। डरो मत, बोलो, सीखो, गलतियां करो और हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, क्योंकि कॉन्फिडेंस इंतजार करने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्शन लेने से आता है।